अष्ट दिवसीय श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ है। उसके दूसरे दिन के इस ज्ञान यज्ञ में आप सभी भक्तों का, मुमुक्षुओं का हार्दिक अभिनंदन है। आज से विधिवत श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय, जिसे ध्यान योग कहा जाता है, उस पर चिंतन मनन, श्रवण चिंतन मनन निधिध्यासन प्रारंभ करते हैं। इसके परिप्रेक्ष्य में इसके निहितार्थ को, इसके अभिष्ट को हम सम्यक रूप से ग्रहण कर पाएं, इसके निमित्त ही कल मैंने इस समस्त वेदांत विद्य निर्गुण निराकार ब्रह्म, उसकी उपादेयता, उसकी आवश्यकता और हम सब जीवों की जो वर्तमान की स्थिति है क्या है, नित्य भय से ग्रस्त हैं, दुख से ग्रस्त हैं। नानक दुखिया सब संसारा, संसारम दुखालय शाश्वत दुखालयम। गहराई में जिसने चिंतन किया, देखा क्षण भर का सुख और आगे पीछे चारों तरफ दुख का महासागर। मृत्यु ही मृत्यु, भय ही भय, अभाव ही अभाव, अपमान ही अपमान, शोक ही शोक। तो इसकी निवृत्ति के निमित्त और हम सबकी कामना है सुख की, प्रेम की, आनंद की। ये मूलभूत कामना है सृष्टि के समस्त जीवों की, जो सर्वाधिक मौलिक मूलभूत कामना है, अंतर्भूत कामना है, जन्मजात कामना है। वह है दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। उसके निमित्त ही ब्रह्म विद्या, योग शास्त्र, ये श्रीमद् भगवद गीता ब्रह्म विद्या है, योग शास्त्र है, उपनिषद है, यही उसका विज्ञान है। ये विधि है। जब किसी भी विषय का अध्ययन करते हैं तो उस शास्त्र, उस पुस्तक, उस ग्रंथ को लेते हैं और उस ग्रंथ के जो विशेषाधिकारी, जो शिक्षक हैं, जो गुरु हैं, जो ज्ञाता है, जिन्होंने मनन चिंतन किया है, उसके निहितार्थ को आत्मसात किया है, उनकी शरणागति होकर, उनके सम्मुख होकर के उसका श्रवण करते हैं। जिस प्रकार से आपने स्कूल में, कॉलेज में, विश्वविद्यालय में किया है, वही विधि यहाँ पर भी है। तो हमारे दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति के निमित्त ये 6ठे अध्याय में हम प्रारंभ करते हैं। और इसका चुनाव मैंने क्यों किया? वास्तव में तो कोई भी एक अध्याय आप ले सकते हैं और प्रत्येक मार्ग अपने आप में परिपूर्ण है, लेकिन संक्षेप में बताऊं, ये जो 6ठा अध्याय है, इसके कुछ 20-25 श्लोक भी आप अच्छी तरह से समझ जाएं। समझने को तो एक श्लोक, आज जो प्रथम 4 श्लोक लेंगे वो पर्याप्त होंगे। आज पहले श्लोक से लेकर और चौथे श्लोक तक लेंगे। इसी में से कोई एक ही श्लोक तत्वतः समझ में आ जाए, शब्दों पर ध्यान देंगे, अर्थ पढ़ते जाएंगे। 50, 100, 150 आपके पास टिकाएँ खरीद लिए, पढ़ते जाइए, पढ़ते जाएंगे, कुछ बोलने भी लगेंगे, विद्वान भी कहलाने लगेंगे, लेकिन समझ में आया कि नहीं इसकी गारंटी नहीं है। जब कह रहा हूं कि बस एक पर्दा खुल जाए, पर्दा खुलना है। तो भगवद गीता के अनंत सूत्र हैं, श्लोक हैं, जो एक अपने आप में पर्याप्त है। और इसमें से ये 4 श्लोक हैं, इनमें जो 1-2 शब्द हैं, वो जिसे कीवर्ड बोलते हैं, वो कीवर्ड है। तो जो जिनकी विशद व्याख्या की आवश्यकता है वो करेंगे, जो सरल है, बहुत स्पष्ट है, उस पर समय ज़्यादा देने की आवश्यकता नहीं है। और 32वें श्लोक तक जाएंगे इस पूरे जो अष्ट दिवस, आज से तो 7 दिन हैं, तो 32वें श्लोक तक जो आ जाएगा, 32वें श्लोक में एक श्लोक से लेकर 32वें श्लोक से, सब श्लोकों की भी बात नहीं कर, उसमें से कोई 2-4 श्लोक तत्वतः समझ में आ जाएं और दिख जाएं आपको, स्पष्टता में क्रांति घट जाएगी। लेकिन 1 से 32 श्लोक वास्तव में मैं तो
1 और 2 से ज़्यादा श्लोक लेता नहीं हूँ प्रतिदिन, लेकिन इसमें कुछ ऐसे श्लोक हैं जो बड़े स्पष्ट हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि जो बड़े जिनके गूढ़ार्थ हैं, जिनकी विशद व्याख्या की आवश्यकता है, वो स्पष्ट करूँगा सरल सभी भाष्यों के अध्ययन के आधार पर और अपनी अनुभूति के आधार पर। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। मेरे सामने पूज्यपाद जगत गुरु आदि शंकराचार्य महाभाग का भाष्य है, लेकिन मधुसूदन सरस्वती, श्रीधरी टीका और जितने भी अन्य भाष्य हैं, सबका चिंतन मनन निधिध्यासन अध्ययन करने के पश्चात जो मुझे समझ में आया है, जो मुझे दिख गया है, शब्द तो पढ़े हैं, आप शब्द पढ़ दीजिए। आपके सामने शब्द पढ़ूंगा बीच बीच में कि देखो ये कह रहे हैं, लेकिन अर्थ आपको नहीं समझ में आएगा। हिंदी में संस्कृत का अनुवाद हिंदी भी पढ़ेंगे, आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा कि वास्तव में कह क्या। शब्द दोहरा देंगे, आप भी रट देंगे, हो सकता है प्रवचन भी आप कर दें, लेकिन समझ में आया क्या, अंतर में दिखा का वह तत्व, वह प्रयास होगा, वह हम करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं प्रथम श्लोक से। प्रथम श्लोक है 6ठे अध्याय का, ध्यान योग का। अब ध्यान योग से आप समझ लीजिए इसका अभिप्राय क्या है। ध्यान और ध्यान योग मार्ग है, जो पातंजल योग दर्शन है, उसकी परम परिणति योगश्चित्त वृत्ति निरोध, योग की चित्त की वृत्तियों की निवृत्ति अर्थात समाधान ही योग है। योग अर्थात जीवात्मा का परमात्मा से मिलन, अपने परम स्वरूप में प्रतिष्ठा। योग आम भाषा में द यूनियन ऑफ द इंडिविजुअल सेल्फ विथ द सुप्रीम सेल्फ इज कॉल्ड योगा। दुनिया भर में जो पातंजल योग के और समाधि ग्रंथ में, वेरी सिंपल, ये जो जीवात्मा है इसके परमात्मा के साथ तादात्म्य का बोध हो जाना। अब यहाँ पर देखिए, जो अद्वैत वेदांत है और जो अलग अलग दर्शन है, विश्व भर में 6 स्वतंत्र दर्शन है, विश्व के सभी विश्वविद्यालयों में योग स्वतंत्र दर्शन, योग योगासन नहीं, योग दर्शन, फिलॉसफी पातंजल योग दर्शन, जिसका मूल जो पातंजल योग सूत्र है, और वेदांत दर्शन। तो उसमें भी यहाँ पर देखिए समानता देखिए, जीवात्मा का अपने परम स्वरूप परमात्मा के साथ विलय, उससे योग हो जाना ही योग का अभिष्ट है समस्त योग दर्शन का। और गहराई में आप अद्वैत वेदांत में यह जो अपने को अज्ञानग्रस्त शरीर धर्मी जीव धर्मी यह मान रहा है कि मैं देश काल वस्तु परिच्छिन्न जीव हूँ, उसका देश काल वस्तु अबाधित चैतन्य सत्ता जो ब्रह्म सत्ता है उसके साथ तादात्म्य का होना ही ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्मनिष्ठा है, आत्म साक्षात्कार है, आत्मबोध जिसे कहा जाता है। तो यहाँ पर इसलिए इसका परिदृश्य दिया कि यहाँ पर संन्यास और योग, 2 दर्शनों का, 2 मार्गों का एक साथ यहाँ पर बड़ा कठिन है। इस दर्शन को जो कह रहे हैं रट लेना, उसको बोल देना। जो कृष्ण यहाँ पर पहले ही श्लोक में कहेंगे, फंस जाएंगे अगर जानते नहीं हैं तो बड़ी सरलता से आपको समझा, इसलिए मैंने बता दिया। योग, मैं यहाँ पर औपचारिक रूप से मैं योग मार्गी नहीं हूँ, मैं सन्यासी हूँ जिसे ज्ञान मार्ग कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर कृष्ण बताएंगे, बड़ी क्रांतिकारी यहाँ पर घटना घटाई है कृष्ण ने। दोनों को दिखा दिया है कि दोनों का कारण एक है, एक ही साधे 2 सधे यहाँ पर, और 2 साधे सब सधे। और मौलिक यहाँ पर एकता, हमारे आचार्य आजकल तथा कथित विद्वान सब में भेद कितना है, भिन्नता कितना, इतना दिखाने में लगे हैं। यहाँ योगेश्वर कृष्ण हजारों वर्ष पूर्व संन्यास को और योग को, अर्थात जो योग मार्गी हैं जिनका अभिष्ट समाधि है, ध्यान है, और जो त्यागी हैं जो ज्ञान जिनका मार्ग है, दोनों का कारण और परिणति यहाँ कृष्ण एक ही दिखा देते हैं। विज्ञान के आधार पर दिखाएंगे, मनोविज्ञान ये पूरा का पूरा। दिस इज टॉट इन दुनिया भर में साइकोलॉजी के रूप में पढ़ा, इसे सुपर साइकोलॉजी। जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट होंगे उनको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। और जो योग का भी, जिन्हें जो प्राणायाम वगैरह योगासन वगैरह सुबह में भी थोड़ा किया, उससे सहूलियत आपको मिलेगी। तो पहला श्लोक क्या है, अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः
स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। इसके शाब्दिक अर्थ को पकड़ ले तो अर्थ नहीं समझ में आएगा, बड़ा अनर्थ हो जाएगा। लेकिन शाब्दिक अर्थ क्या क्या रहे हैं? अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। जो कर्म के फल पर आश्रित नहीं है, आसक्त नहीं है, कर्म फल में जिसकी आसक्ति नहीं है, अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः। जो कर्म तो करता है परंतु कर्म फल में आसक्त नहीं है, वही योगी है। अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। जो कर्म फल में आसक्त नहीं है, अनाश्रित कर्म फलम, बिना, अभी बड़ा उल्टी बात लगती है इसलिए बार बार बता रहा हूं, और 1000 वर्षों से पढ़ाई जा रही है गीता, समझ में नहीं आता है। निष्काम कर्म शब्द बोलते हो, उसका विज्ञान नहीं समझ में आएगा। आज करूंगा, सरल करने का प्रयास करूंगा, बार बार समझो। संपूर्ण भगवद गीता निष्काम कर्म का महाशास्त्र है। तो कहते हैं जो निष्काम भाव से अपने कर्मों को करता है, अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः, सीधा है। कर्म फल की इच्छा से नहीं। अब अपने आप पर सोचना, कितने कर्म आप कर्म फल की इच्छा के बिना आप क्या क्या करते हैं। तो वह व्यक्ति जो कर्म तो करता है बिना, लेकिन बिना कर्म फल की इच्छा के करता है, वही सन्यासी है और वही योगी भी है, न कि वह जो निरग्निर हो गया है और अक्रिय हो गया है। इन दोनों शब्दों की व्याख्या करनी पड़ेगी, पूरा वैदिक वाङ्मय न जानेंगे। यहाँ पर अक्रिय शब्द का क्या मतलब है, सन्यास की परिभाषा क्या और योग की परिभाषा ये बता रहे हैं। तो शाब्दिक अर्थ केवल पकड़ें तो अद्भुत क्रांति घटाई है, लेकिन गहरे अर्थों में घटाई है। लगेगा कि जैसे सन्यास की धज्जी उड़ा दी है जगत गुरु योगेश्वर कृष्ण ने, जैसे कह रहे हैं कि अरे सन्यासी तू ये वस्त्र पहन रखा है, ये सब पहन रखा है, तू सन्यासी नहीं है। लेकिन वो गौड़ी अर्थ में कह रहे हैं, जब कह रहे हैं कि जो सन्यासी है वही योगी है, जो योगी है वही सन्यासी है। और कौन योगी है और कौन सन्यासी है? जो कर्म तो करता है परंतु कर्म फल में आसक्त नहीं होता, कर्म फल की इच्छा से नहीं करता है, वही योगी है, वही सन्यासी है। न कि ये जो शब्द है ना, ये दो शब्द व्याख्या करनी पड़ेगी। न कि जो अक्रिय है और जो निरग्निर है। निरग्निर का तात्पर्य है, ये जो सन्यास की जो परंपरा इस देश में हजारों वर्षों से, तो निरग्निर वैदिक काल में प्रत्येक गार्हस्थ सबके लिए अग्निहोत्र अनिवार्य माना जाता था। सबको अग्निहोत्र करना पड़ता था वैदिक सनातन धर्म में। तो उसका मूल अग्नि है, अग्नि में आहुति देनी है। तो अग्नि का स्पर्श और अग्नि कर्म और सारे जो यज्ञ हैं, जो बताया था पूर्व मीमांसा में 80,000 जो यज्ञ भी वो काम में कर्म है। तो इससे आम तौर पर जो सन्यास जिसे परिभाषित किया जाता है, वो कहा जाता है कि सन्यासी, हमें संकल्प दिलाया जाता है, हम अभी भी दिया जाता है। निरग्निर हुए, लेकिन निरग्नि का अर्थ बड़े सतही अर्थों में अधिकांश ये लेते हैं, भोजन नहीं बनाना है, पकाना, अग्नि को स्पर्श नहीं करना, लेकिन वो तात्पर्य नहीं है। निरग्निर का अग्नि से आहुति, जो वहाँ पर ये कर्मकांड जो होते थे नित्य, अभी भी करते हैं, आर्य समाज के लोग करते हैं। तो सन्यास जो लेता है उस कर्मकांड से सन्यास ले लेता है कि अब मैं अग्निहोत्र नहीं करूँगा, और अग्निहोत्र इत्यादि उसमें यज्ञ वगैरह भी सब समाविष्ट हो जाएगा कि मैं नहीं करूँगा, ये संकल्प कर दिया, उसका त्याग कर दिया, उसे सन्यासी कहा जाता था। और योगी किसे कहा जाता था? जो अक्रिय हो गया। अक्रिय का यहाँ पर तात्पर्य समझो। अब
पतंजल योग सूत्र का अगर दर्शन नहीं किया होगा तो समझ में नहीं आएगा। वेदांत के किसी भी दर्शन के गहन अध्ययन के लिए दूसरे दर्शनों को भी समझना आवश्यक है। घृणा भाव से, संघर्ष भाव से इस देश में कुछ समझ नहीं पाओगे। निकृष्ट है, उत्कृष्ट है नहीं। यहाँ पर देखो आदिशंकर ने न योग को योग मार्ग को नहीं, जबकि वेदांत मार्ग। तो योग विद्या का क्या अपना वहाँ पर स्थान है, वो समझिए, नहीं तो एक शब्द है वो समझ में नहीं आएगा। निष्क्रिय, अक्रिय क्यों कहते हैं योगी को? जो अक्रिय हुआ, निष्क्रिय हुआ, उसको योग कहते हैं। सुबह में हमने क्या किया, अंत में परिणति हमारी क्या हुई थी? जो समाधि में गए निधिध्यासन के माध्यम से सोहम सह अहम, अब वेदांत की विधि से भी, लेकिन वेदांत की विधि से योग को उपलब्ध हो रहे थे। और योग क्या वहां पर अक्रिय, शारीरिक क्रिया तो हो ही नहीं रही थी, मानसिक क्रियाएं भी हमारी शांत होकर के, जो नित्य बाह्यमुखी जो हमारा मन है, इंद्रियां हैं, सबको हमने उपरति करा करके अपने केंद्र पर लाए। उसी के लिए 4 पद जो है साधना की प्राणायाम किया। और अब योगश्चित्त वृत्ति निरोध, अब अंतिम जो गति क्या होती है मनुष्य की, चित्त की वृत्तियां चलते रहती हैं। हम सोए भी हैं, चिंतन कर रहे हैं, उसका समाधि क्या है, उसका रुक जाना, उसका समाधान कहते हैं। आदिशंकर कहते हैं, दूसरे भी योग दर्शन कहता है कि चित्त का समाधान, समाधान मतलब समित हो जाना, चित्त का शांत हो जाना। चित्त अर्थात मन, मन स्वभाव से ही सक्रिय, पंच विषयों में रमण करता है, नित्य स्वभाव से ही चंचल है, महात्मा का, दुरात्मा का, सबका। मन की वृत्ति है, जब तक मन है, मन का जब तक अस्तित्व है तब तक विचार को ही मन कहते हैं। रमण महर्षि बार बार इस शब्द को बहुत प्रमाणिकता से बोलते थे कि देयर इज नथिंग कॉल्ड माइंड अदर देन द चेन ऑफ थॉट्स, जो आपके आते रहते हैं एक के बाद वो अच्छा है, वो बुरा है, ये कैसा है, वो देखो, ये जो चेन, एवरी सेकंड, नैनो सेकंड देयर ये चेन ऑफ थॉट्स, यही मन है, इससे अलावा कोई मन अंग नहीं है। तो ये चलते रहता है। एक अंतिम क्रिया है, सबसे जो सूक्ष्म क्रिया है यही क्रिया है, और इस क्रिया को शमित कर देना, रोक देना, जिसे समाधि कहते हैं, वही अक्रिय यहाँ पर अर्थ है, उसे योग कहा जाता है। और जो इस अक्रिय को उपलब्ध होता है वह योगी। और सन्यासी कौन? जिसने त्याग कर दिया उस अग्निहोत्र वगैरह जो कर्म कांड थे उनका त्याग किया, उसको त्याग करने वाला त्यागी, अर्थात वो सन्यासी। त्याग को सन्यास परिभाषित, त्याग को ही सन्यास कहते हैं। तो क्लासिकल वेदांत में या वैदिक सनातन धर्म में किसका त्याग? अग्निहोत्र का और कर्मकांड का त्याग, और यज्ञादि का जिसने त्याग किया वो सन्यासी। और जो अक्रिय कौन हुआ? योगी, जिसने सभी क्रियाओं का शमन कर दिया, चित्त का समाधान जिसने कर दिया वह योगी। तो अब कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं कि ये दोनों करने वाले वास्तव में तात्विक रूप से न सन्यासी हैं न योगी हैं। बाण चला दिया, ब्रह्मास्त्र चला दिया, प्रश्न उठा दिया यहाँ पर, और जो बहुत गहरे में ये अध्ययन नहीं किया, ऊपरी ऊपरी लिख दिया है, और ये सन्यासी लोग, ये सन्यासी नहीं है कृष्ण लोग। लेकिन ये 2 शब्द हैं, गौड़ी वृत्ति और प्रधान वृत्ति से किसी की व्याख्या करना। जैसे माता जी को, मैं इसको गहरे अर्थ में समझना, मैं माता जी को बोलता हूँ कि ये तो मदालसा माता है, तो जब बोल रहा हूँ कि मदालसा माता है तो ये न तो सतयुग की हैं, न इनके पति सिखध्वज हैं, न ये उस काल में है, लेकिन इसका अर्थ होता है, कोई विनोद नहीं। जब मदालसा माता किसी तत्व के लिए जानी जाती है कि ब्रह्मज्ञानी थी, अपनी संतानों को ब्रह्मज्ञानी बनाने का संकल्प लिया था, ये गौड़ी वृत्ति से मैं कह रहा हूँ कि ये मदालसा माता है। जैसे कहते हैं कोई अच्छा आदमी है तो बोलता है अरे ये तो गाय है। इसने अनिता ने कहा था मेरे भैया तो साधु हैं। अब साधु होने का मतलब ये योगी नहीं हो गए हैं, लेकिन उसका अर्थ है ये भाषा का, उसको गौड़ी वृत्ति से, यही वृत्ति यहाँ कृष्ण ने भी प्रयोग किया है। यानी जो साधु का स्वभाव है किसी का अहित न करना, अपना नित्य कर्म करना और सहज भाव में, उस अर्थ में कह रही है, यह नहीं कह रही है कि वो सन्यासी हो गए हैं। तो इसका इसी अर्थ में यहाँ कृष्ण भी गौड़ी वृत्ति के रूप में प्रयोग कर रहे हैं कि वास्तव में ये नहीं कर रहे हैं, किसी सन्यासी और किसी योगी का कोई निषेध या निंदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसका मूल तत्व
तत्व क्या है, दर्शन क्या है, शर्तें क्या है, वह बता रहे हैं कि अगर वे शर्तें नहीं है तो वास्तव में वस्त्र पहन लिया, अग्निहोत्र भी कर लिया और चित्त का समाधान भी कर लिया तो घटित नहीं होगा। तो उसकी आत्मा बताने जा रहे हैं कि सन्यास की और योग की जो आत्मा है वह क्या है, और पूरा विज्ञान है। अभी नग्न आपको दिख जाएगा, आप जरा से होश में होंगे, आप थोड़ा सा भी ध्यान वगैरह कभी किया होगा, कभी भी अशांत मन शांत मन को देखा होगा तो आपको नग्न दिखेगा पूरा पूरा कि कितनी गहराई में गए हैं कृष्ण, हजारों वर्ष पूर्व चले गए और हम इतने मूर्ख हैं अभी भी इसको। ये 4 सूत्र आपको अभी बना देंगे सन्यासी, बिना कोई वस्त्र बदले, बिना कहीं गए। इसके अर्थ को समझें। आगे श्लोक को लोगों, इसके पहले एक शब्द परमात्मा और गुरुदेव की कृपा से ही घटित हुआ होगा, कुछ 2-3 हफ्ते पहले ही उस शब्द का अर्थ ये सुन करके जब कभी बोलता हूं कि मुझे इस शब्द का अर्थ 3 दशक समझने में लगा, 2 दशक समझने में लगा। अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा भाई, और मैं सत्य बोल रहा हूं, मैं 40 साल से वेदांत पढ़ रहा हूं, वो भी ऐरा गहरा वेदांत नहीं पढ़ा, उस समय से अद्वैत आश्रम वेदांत विवेकानंद के साहित्य या दुनिया श्रेष्ठतम। फिर भी ये जो हृदय आकाश में ब्रह्म, हृदय शब्द का अर्थ मुझे 2-4-5 साल पहले पता चला है। अब एक शब्द बोल रहा हूं, वो भगवद गीता में बार बार वो शब्द आ रहा है। आप सभी जाकर के अपना शोध करना, पूछना अपने गुरुओं से कि वो शब्द का अर्थ क्या है। संकल्प, ये चारों इसकी आत्मा समझ में आ जाएगी जो कृष्ण कहना चाह रहे, इसलिए पहले वो बता देता हूं। बीज संकल्प और संकल्प का त्याग। आप सभी जब अनुष्ठान होते हैं, अब आइए अपने जो घरेलू जो पूजा पाठ होते हैं अनुष्ठान, पंडित जाएंगे, लो संकल्प लो, पानी लो, संविधा लो, संकल्प करो। जो यज्ञ होता है तो सबसे पहले संकल्प होता है। सनातन धर्म के जो 16उपचार हैं समस्त में संकल्प होता है, और उन 16 के पश्चात ये जो संन्यास का वस्त्र दिया जाता है, उन सब से पहले उन सब संकल्पों का त्याग करके संकल्प मुक्त होकर के संन्यास लेता है। तो संकल्प शब्द की आप जो है सो व्याख्या पढ़ेंगे जहाँ जहाँ पर भगवत गीता प्रेस की पुस्तकें हैं और भी हैं, उपनिषदों के भी वहाँ पर। और तो कामना वासना ये लिखा हुआ है, तो ये ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये मुझे पता चला है कि 2 लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि ये बहुत गहराई में ये अर्थ है नहीं वास्तव में। वहाँ पर कामना के लिए शब्द हैं 20-25 हैं संस्कृत में, उनका प्रयोग न करके ये संकल्प सब बहुत बड़े गहरे में आता है। अब मुझे इस सूक्ष्म का अगर मेरा बस चले तो वो जब रिवील हुआ मुझे, तो उस व्यक्ति को जो उस ढंग से समझ में आए तो नोबेल प्राइज दे दिया जाए तो कुछ भी नहीं है। वो आपके समक्ष खोलूंगा। तो संकल्प शब्द आप समस्त भाष्य पढ़िए और संस्कृत भाष्य पढ़िए, उपनिषद पढ़िए, तो संकल्प शब्द का कामना। और वही वहां पर ठीक है, संकल्प कराते हैं तो बोलती है पुत्र यष्टि यज्ञ, चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए यज्ञ, पत्नी के लिए, पति के लिए, धन्य के लिए, सब संकल्प होता है। जब अंतिम संस्कार होते हैं तो स्वर्ग के लिए जिस जिस निमित्त होता है वो संकल्प कामना जो किया जाता है। एक छोटी सी आख्यान बताऊं। ये सच्चिदानंद सन्यासी बन गया था, लेकिन अभी विधिवत सन्यास नहीं लिया था, बस धारण कर लिया था बनारस में जाकर के आत्मदीक्षित सन्यासी। तो कुछ पीछे के इसके जो इस देश के गरीबों के लिए 60 करोड़ लोगों के लिए लड़ रहा था, तो उसके निमित्त अंतिम संकल्प किया कि एक जाकर के कुछ आंध्र प्रदेश में स्टडी करके सुप्रीम कोर्ट में देना था, ताकि सरकारों निर्णय कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट से कि ये आप कानून पास करें। तो ये वस्त्र धारण करके ही, लेकिन गया वहाँ पर अधिकारी सब ले जाते थे, राज्य सरकार ने सबको सूचित किया था, 8-10 गाड़ियाँ आगे पीछे जाती थी, सब जिला प्रशासन मुझे लेकर जहाँ जाता था। तो छुट्टी के दिन समझते थे कि तो सन्यासी अब हो गए जाने वाले हैं, बड़ा सम्मान करते थे मेरे कार्य को देख करके। तो जो वाइजाग है, विशाखापट्टनम, वहाँ का सबसे बड़ा मंदिर है, दूर दूर से आते हैं, साउथ इंडिया का और देश भर से भी आते हैं। भगवान शिव का हिमाचल मंदिर शायद उसका नाम ही है शिव का। तो वहाँ के उस डीएम को फ़ोन किया वहाँ पर एक दिन कि ये जा रहे हैं, हमारे स्वामी जी जा रहे हैं, आप थोड़ा विशेष, वो बड़ी बड़ी लाइनें रहती है, तो वहाँ पर उनको फ़ोन कर दिया कि इनका विशेष आप ये कराना। और तो उस डीएम ने, छुट्टी का संडे का दिन था, तो मैं काम करना चाहता था उस दिन भी, तो उन्होंने सोचा कि वो स्टाफ जो है, मैंने खुद कहा कोई बात नहीं, लोग परेशान होंगे, सारा जिला प्रशासन हमारे साथ जाता है, आप लोग छुट्टी कर लो, 2-4 लोग। तो उस
कलेक्टर ने बोला उस कलेक्टर को, वो हेड होते हैं वहाँ पर, सारे ट्रस्ट है ना, कि ऐसे ऐसे जा रहे हैं, आप ज़रा वहाँ प्रबंध करना। तो मैं गया तो वहाँ सब खड़े थे, वहाँ के कमिश्नर वगैरह अध्यक्ष होते हैं, तो मुझे कराया अनुष्ठान वगैरह तो कराया। इससे जुड़ा हुआ उस समझने के लिए आपको बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ घटना, अनुभूति उस सब से तब खुलता है। तो एक वहाँ पर जो लोहे का बहुत बड़ा शिवलिंग जैसा कहें पिलर है, वो मनोकामना पूर्ति है, उससे उसका आलिंगन कीजिए, पकड़िए, और उसमें संकल्प कराते हैं पंडित वहाँ पर। लेकिन वहाँ पर सबको जाने की अनुमति नहीं, दूर से दर्शन करती है जनता। मुझे बिल्कुल अंदर ले जाया गया और 2-3 लोग और कोई भी वीआईपी लोग थे, मैंने तो पूछा नहीं है करके, अंदर वहीं पर बैठा कर पंडित ने मेरा कराया जो कुछ भी अपने तरफ से बिछाव करके मुझे प्रसन्न करने के लिए, जिला प्रशासन का जो अध्यक्ष, तो करावरा के अंत में ले गए। तो मेरा जो तिरुपति वाले मंदिर नीचे और दूसरे भी तो वो समझ गए थे सन्यासी है, तो आपका जब गार्हस्थ होंगे तो जो भी संकल्प कराएंगे तो बोले किस निमित्त, तो आप बोलेंगे। वहीं पर साथ में एक ज्वाइंट सेक्रेटरी लड़की थी, आईएएस ऑफिसर थी, तो उसको हालांकि उसको कराना नहीं था, ऐसे थे कुछ पीछे से कर दिया। लेकिन उससे संकल्प जब पूछेगा तो आप कोई बोलोगे अपने परिवार के कल्याण के लिए, माँ के कल्याण के लिए, पति के लिए, संतान के लिए, आप बोलते हैं लोग धीरे से कर, धन के लिए, इसके लिए संकल्प अपना बोल देते हैं। वो संकल्प होता है, उसके निमित्त होता है, और वेदों की व्यवस्था है। वहां पर जब वो सब हुआ, वहां पर सन्यासी को ये बोल देते हैं कि मैंने बता दिया, तो सन्यासी जान गए तो लोक कल्याण निमित्त, सन्यासी का अपनी कोई कामना नहीं, कोई कल्याण नहीं, तो वो तो समझ गए थे, बता दिया तो वो कर रहे थे। लेकिन वहां पर जब ये पकड़ना था, ऐसे ही पिला बहुत मोटा हो जाए, तो उसको आप अपने जो है आलिंगन में लीजिए। तो पूछा वहां पर जो था, वो पंडित बोला हाँ महाराज श्री बोलिए, आपकी जो इच्छा है वो कीजिए। और एक माता बिल्कुल आपके चेहरे जैसे थी, बड़ी संभ्रांत पर, हमको लगा कि प्रोफेसर के बाद में, तो पूछा कि बताइए आपकी क्या कामना है। ये संकल्प की व्याख्या कर रहा हूं, ये समझने के लिए आप इसकी गहराई समझिए। आप संकल्प कीजिए, आपकी जो कामना हो उसका संकल्प कीजिए। और स्वतः निकला मेरे अंदर से, ऐसे भाव में था, समस्त कामनाओं का सर्वनाश ही एकमात्र संकल्प है, समस्त इच्छाओं का सर्वनाश ही मेरी एकमात्र इच्छा है। और प्रबल आवाज में, और 2-4 मेरे असिस्टेंट वगैरह, तो वो भी से सरकार वाले अधिकारी भी थे। वो एक माता थी, बड़ी मेरी आवाज़ उसमें तो और प्रबल थी, देख करके अद्भुत मुस्कुराने लगी। लगा कि उसकी आंखों में मेरे लिए अद्भुत चमक से, और पंडित भी चौंक गया, और बड़े स्पष्ट शब्दों से निकला, कोई मैंने सोचा नहीं था कि समस्त कामनाओं का सर्वनाश ही मेरी कामना है। और बोला उस माँ ने, आज तक भूल नहीं पाया मैं, होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, अद्भुत अद्भुत कामनाओं का। उस जानती थी, पढ़ी होगी सब विद्यान कर। अब मैं निकल गया, ये है उसका। आप देखिए यहाँ पर ये संसार की आपके 1650 हैं, जितने यज्ञ हैं, ये काम ये संसारी कामनाएं हैं, इनके लिए संकल्प किया जाता है। और वहां पर भी शिव जी भी वरदान दे रहे हैं, मांग लो, है धन चाहिए, मठ चाहिए, क्या चाहिए, पत्नी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। और यहाँ पर इनका ही नहीं, स्वतः निकल गया। और ऐसे स्वतः तो कुछ नहीं निकल गया, पहले से जब वेदांत ये सब जानता होगा तब तो निकल गया कि ये कामनाएं, ये वासनाएं ही हमारा बंधन है, अज्ञान है, यही हमारे दुखों का कारण है, इसलिए वो निकला। अब यहां पर ये जो संकल्प शब्द की व्याख्या यहां करने जा रहे हैं कृष्ण, पूरे के पूरे अध्याय में आएगा, बार बार आएगा, और यहां 3-4 श्लोक में तो आएगा। तो यहां इसको स्पष्ट कर रहा हूं, संकल्प शब्द को समझ, क्योंकि संकल्पहीन होना ही महाविज्ञान है योग का। दूसरी बात सुन लो, संकल्पहीन होते ही तुम अभी योगी हो गए, और संकल्प मुक्त होते ही तुम अभी सन्यासी भी हो गए, ये उद्घोषित करने जा रहे हैं। तो अब पूछिए कि संकल्प का महाराज अर्थ वास्तव में है क्या? जो मैंने समझा और जो यहां पर योगेश्वर कृष्ण ने कहा है, इसको बता के बताऊंगा। बहुत अद्भुत है वो, क्योंकि महाभारत में, मनुस्मृति में, अन्यत्र जब लिखा गया है तो उससे मुझे प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। जैसे अभी देखिए, समझिए, थोड़ा सा भी सारे करता हूं। कमला, अगर मैं बोलूं अच्छा कमला माता, क्या कमला माता मतलब अनीता माता, अरे तो कमला माता है, अनीता माता है। अगर बोले कमला माता, ध्यान से समझिए, कमला माता कौन है? तो कमला माता मतलब अनीता माता, तब तो बोले कि वही कमला माता का ही नाम अनीता माता। और दूसरी जगह कहूं, अनीता माता कौन? जो कमला माता के गर्भ से निकली है,
ये तो दूसरी बात हो गई। अनीता कहां से पैदा हुई है? कमला माता की कोख से। तो दो बात हो गई। तो ये मेरा प्रश्न मैं खुले दिमाग से पढ़ता हूं कि ये तो सर्वत्र लिखा है कि समस्त कामनाओं, वासनाओं, इच्छाओं का स्रोत है, जो कोख है, वो कौन है? वो संकल्प है। तो फिर एक कैसे हो सकता है? इसलिए कह रहा हूं कि मुझे समझ में आने का ये तात्पर्य नहीं है। मुझे लिखा हुआ समझ में आ रहा है, लेकिन बिल्कुल अतार्किक है, गहराई में वो अर्थ नहीं है उसका। कामना वासना नहीं है, समस्त कामनाओं, समस्त वासनाओं की जो जननी है, जो जड़ है, जो स्रोत है, वह है संकल्प। इतना बता दिया, सब कुछ बता दिया, फिर भी वह तत्व आपको नहीं दिखा। वो तत्व दिखाऊंगा बाद में, ठीक है? कि हमारे अंदर कैसे यहां तक तो ठीक है, कर करके थोड़ा समझ में भी आ जाएगा, लेकिन वो है महाराज होता कैसे है? इतना बता दिया, इसे समझ में आपके अंदर देख पाओगे संकल्प को। सूक्ष्मतम दृष्टि है वो, जो समस्त कामनाओं का स्रोत है, वह दिखाऊंगा। और उसी की उपलब्धि ही समाधि है, योगी योग का परम अभिष्ट है, और वही सन्यास की परम परिणति है। इसका सबसे जो गहन रस मैंने खोल दिया, नहीं तो समझ में नहीं आता। अब इसकी एक एक वाक्य लेकर के व्याख्या करते हैं। अगला श्लोक ले रहे, यहां पर संकल्प शब्द इन्होंने कहा ना, संकल्प का प्रयोग नहीं किया, लेकिन यह कह रहे हैं कि कर्म फल के त्याग की बात कर रहे हैं, तो जुड़ी हुई चीजें हैं ना। अब यहां कुछ और शब्द प्रयोग किया, यहां कुछ और शब्द प्रयोग किया कि वह योगी है, वह सन्यासी है जो कर्म तो करता है परंतु कर्म फल में जिसकी आसक्ति नहीं है, वह योगी है। न कि जो निरग्निर और अक्रिय है। निरग्नि का तात्पर्य सन्यासी, और अक्रिय का न अक्रिय, जो कर्म नहीं करता है, यानी समाधि में समस्त क्रियाएं बंद हो गई। तो वास्तव में लेकिन यहां पर अक्रिय शब्द का देखिए तो क्या कहा है योग मार्ग में भी, और ये दोनों जुड़े हुए हैं योग से। तो करते क्या है, सन्यासी भी बढ़ते हैं तो सब काम का त्याग कर देते हैं। अब बताया यह जाता है, और उसकी उपयोगिता है कि सारे काम का त्याग करो। काम धाम जो कर रहे हैं वो भी, तो योग मार्ग में ले लीजिए कि योगी क्या करता है, हिमालय पर चला गया, सब छोड़ छाड़ दिया, सुबह शाम तो योगासन किया, प्राणायाम किया, अंत में अब सुनते हैं 1000 वर्ष योग वशिष्ठ में भी है, और 1000 वर्ष की समाधि लग गई उस संत की, 1000 लाख वर्ष लगी, ये सैकड़ों वर्ष लगी। अक्रिय एक तो वह घटित हुआ, लेकिन उस अक्रियता को योग मार्ग में घटित होने के लिए पहले आप धीरे धीरे परिवार छोड़ा, पत्नी छोड़ा, खेती गृहस्थी छोड़ी, राजपाट छोड़ा। इस अर्थ में यहां अक्रिय कह रहे हैं, और इसी पर प्रहार करेंगे कृष्ण। अक्रियता, जो चित्त की अक्रियता है, जो समाधि है, उसको उपलब्ध होने के लिए पहले क्रियाओं का त्याग करना योगी प्रारंभ करता है। चलो ये सब धंधा छोड़ दिया, बड़ी परेशान हो रहा हूं, मुझे बोल रहे थे कि तुम भी बैठ जाओ दुकान पर। नहीं, जो भी जितने काम करोगे तो चित्त की वृत्तियां तो बढ़ेंगी, अशांत होंगी, तो सहज बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए चलो अब छोड़ते जाते हैं, लेकिन कृष्ण इस पर करेंगे, ऐसा वज्रपात करेंगे। यही सबसे बड़ी क्रांतिकारी संदेश है कृष्ण का। तो आकर के देखते हैं, जब कृष्ण कह रहे हैं कि नहीं, वह जो निरग्निर ने, जो वैदिक सनातन धर्म में जिसे निरग्निर हो गया, जिसने संकल्प लिया कि अब अग्निहोत्र नहीं कहते हैं, उसे सन्यासी कहा जाता है, वह सन्यासी ही नहीं है, और योगी जिसने अक्रिय हो गया वह नहीं है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिए, दूसरे मार्ग वाले समझ में ये वास्तव में गौड़ी वृत्ति से कह रहे हैं। इस सन्यास को और उस परम योगी को, दोनों को, उन दोनों पर किसी पर आक्रमण नहीं कर रहे हैं। गौड़ी वृत्ति से कि योगी तो हो गया, सन्यासी तो हो गया, लेकिन अगर यह नहीं होगा तो वो 2 टके का कहना यह चाह रहे हैं। और सन्यासी नहीं भी बना, योगी नहीं भी बना, अगर ये घटित हो गया, निष्काम भाव से करना शुरू किया, तो तत्व रूप से जो अर्थ बताया कि मदालसा माता, किस अर्थ में, आत्मज्ञान, स्वरूप बोध अपने भी सबको दिलाने के लिए भी उस गौड़ी वृत्ति से वास्तव में आक्षेप न सन्यासी पर कर रहे हैं, न योगी पर कर रहे हैं, नकली सन्यासी नकली योगी पर कर रहे हैं। ऊपर के दिखावे वाले योगी, जो ऊपर से तो वस्त्र पहन लिया और संकल्प ले लिया कि मैं अग्निहोत्र का त्याग कर लिया, किसी कर्मकांड हो ही जाते हैं सन्यास मिल गया तो, और योगी भी बना, योगी बना लिया, हाँ सब छोड़ के आ गए, हिमालय में हमारा योग साधना केंद्र है, दिन रात तो कर रहा है, लेकिन क्या
और अभी अगला शिविर में कितने हजार चले आएंगे, कितने करोड़ का आश्रम बना। कर्म फल वहाँ पर बना हुआ है, तो असली जो घटना घटनी थी वो नहीं घटी, इस गौड़ी वृत्ति से कर रहे हैं। और वो आत्मा है संन्यास की और योग की, क्या, बिना कर्म फल की इच्छा के कर्म करना। अब कितना कठिन है ये सोचिए, आप कल्पना कीजिए। बड़ी सीधी बात, लोग बोलते भाई मैं फल ही नहीं मिले तो बिना, मैं तो सब काम फल से करता हूं। बात ठीक है, तो क्यों कह रहे हैं, उस विज्ञान को यहां पर खोलेंगे। और इसीलिए इस प्रश्न के जवाब में ये जो प्रश्न पूछते हैं लोग कि भाई निष्काम कर्म मैं क्यों करूंगा, जो प्रश्न पूछते हैं बिल्कुल ठीक पूछते हैं। ये कल इसी के प्रमाणिक उत्तर देने के लिए मैंने बहुत परिश्रम किया था शोध करके, और वह बता रहा हूं। इसलिए कल वह बताया था कि जो लोग भगवत गीता का प्रवचन सुनते हैं, निष्काम कर्म योग जब पूछते हैं और बोलते हैं कि भाई मैं निष्काम कर्म, अब सम्मान के लिए कि चलो महाराज जी आए हैं कह रहे हैं कि निष्काम भाव से करो, झूठ बोल देते हैं हाँ करूँगा, दुकान चलाऊँगा निष्काम भाव से, नौकरी करूँगा निष्काम भाव से करूँगा, पाखंड है, झूठ है। वाह, इसीलिए उसके लिए भगवत गीता है नहीं। अब ये बताना मेरा अभिष्ट ये था। ब्रह्म विद्या है, योग शास्त्र है, और इसीलिए कहा था कि AK-47 मच्छर तो मारने के लिए नहीं लिया जाता है, आतंकवादी को मारने के लिए। मच्छर को तो फिनिट से मार लेंगे, 2-4 रुपए के खर्च से लगा दो मच्छरदानी। आतंकवादी को मारने के लिए AK-47 का प्रयोग करते हैं, लेकिन एटम बम आतंकवादी को किसी आतंकवादी के लिए नहीं करते हैं। ओसामा बिन को भी मारा अमेरिका ने, तो एटम बम नहीं चलाया, इधर उधर कुछ किया, ठाई ठाई कर दिया। तो अरबों खरबों रुपए कोई छोटे से शत्रु को मारने के लिए नहीं लगाया जाता है। यह है मूल तत्व, जो कल जो मैंने मूल रूप से, वो कहीं पर मिलेगा नहीं, बहुत गहन जो बड़े बड़े आचार्य वो बता पाएंगे कि भाई जो श्रोता है, जो अगर ये पूछ रहा है कि बिना फल के क्यों काम करूंगा, वो बिल्कुल ठीक कर रहा है। और भगवत गीता की दुकान खोल रखे हो तब तो समस्या होगी ही। तो इधर उधर बताओगे कि कंसंट्रेशन, फोकस, ये करो, खूब भोगो, भोगी बनने की विद्या। आज जो एक की नहीं बोल रहा हूं, श्रीमद् भगवत गीता पर जो जिनके 5-5, 10-10 लाख वीडियो जो देखे जाते हैं, जान लेना कि योग नहीं भोग सिखा रहा है। कैसे जल्दी से जल्दी कितना बड़ा धनवान बन जाओ, उसमें मेरी उससे समस्या ये नहीं है, मैं उसकी निंदा नहीं कर रहा हूं। लेकिन वह ब्रह्म विद्या जो गौड़ी वृत्ति और मूल वृत्ति कर रहा हूं, AK-47 से मच्छर भी चूहे भी मार सकते हो। इस ब्रह्म विद्या जो जिसमें कि दुनिया का सबसे बड़ा धन प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन तू कथा वाचन करके 100-200 ही कमाना चाहता, वो भी हो सकता है, लेकिन ये तेरी क्षुद्रता है, मूर्खता है। इससे तो सर्वस्व प्राप्त कर, जो हमारे गुरुदेव की बात बोल रहा था, अरे मूर्ख तू छोटी नौकरी क्यों करता है, छोटा धंधा क्यों करता है, ऐसा धंधा कर कि सारा धन तुम्हारा हो जाए, ऐसी नौकरी कर जो दुनिया का सबसे बड़ी नौकरी हो। तत्व यहां ये समझो, जो प्रश्न करते हैं जुआ और उल्टा सीधा उत्तर देते हैं, डिस्टोर्टेड, मैं 50 तरह से डिस्टोर्ट कर सकता हूं, लेकिन उस अर्थ नहीं है, कृष्ण का अभिष्ट नहीं है। ब्रह्म विद्या प्रारंभ ही होती है निष्काम भाव के संकल्प के साथ में। इसीलिए इसकी व्याख्या कर रहे हैं, योग क्यों, संन्यास क्यों, दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति के लिए। और हम यहां पर आप आए हैं श्रोता के रूप में, मैं आया हूं वक्ता के रूप में, उसी के लिए। इसलिए संकल्प शब्द को यहां पर समझना। अब आप भगवत गीता सीख कर जाएं, अध्ययन कर लें, और AK-47 मिल गया, अगर मच्छर ही मारना चाहते हैं तो भगवान आपको कृपा करे, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन आपकी मूर्खता है, मूढ़ता है। आपको सर्वस्व सर्वत्र सर्वदा उस तत्व का बोध करा देने के लिए, जहां न कालों का महाकाल भी होगा जिस दे करके तुम भय से मुक्त हो जाओगे, जहां पर तुम्हें सृष्टि का कोई लोभ, कोई धन, जो राम रतन, जो मीरा बोल रही है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राजपाट छोड़ दिया, ये सोचो, ये है। अब राम रतन, वो जो गिरधर गोपाल जो मीरा के हैं, और जो राम रतन धन है वह है, यह वह और कोई नहीं है। वहीं ब्रह्म विद्या है, वहीं अध्यात्म शास्त्र है, वहीं योग शास्त्र है, वह है जो परम तत्व है, जहां पर मीरा के दुखों की, मीरा
का चरित्र, उस माता के बारे में कल बता रहे थे, मीरा का चरित्र बिल्कुल ऐसा है। उसके जीवन में जितना दुख रहा, उसके जिससे प्रेम, उसने सबसे पहले उसका नाना से बहुत उसका प्रेम था, फिर जितने करीब उसके लिए सब जल्दी जल्दी मरते गए सब। इतनी उदास संसारिक औरत है, राजघराने की है, लेकिन जिसको प्यार बच्ची के रूप में जितने जितने उसके कोई मामी दादी जितने जिसको प्यार करती थी सब अकाल मृत्यु को ग्रस्त होते गए। और सोचिए उस पर, लेकिन सब बिछड़ गए, सब चले गए, सब शोक विषाद को ग्रस्त हुई, बहुत डिप्रेशन में रही। और लेकिन सदमार्ग पर चली तो राम रतन धन मिल गया कि फिर उसके बाद नहीं विषाद कोई स्पर्श कर सकता है, दुनिया भी मरे या जिए। महारानी इस बात को सोचिए, आम औरत नहीं है, राज परिवार की है। सड़क पर जाकर के गिरधर गोपाल, यहाँ पर तो 2 टके कह रही मेरे इस परिवार से उस परिवार से, सोचिए उस समय के राज परिवार की है। सब लोक लाज छोड़ करके गिरधर गोपाल, अब गिरधर गोपाल उसी तत्व की बात कर रही है। उसको दिख गया, क्या दिख गया? नश्वरता दिख गई इस संसार की। तो ब्रह्म कहना यही चाह रहा हूं कि ये जो ब्रह्म विद्या है, योग शास्त्र है, उपनिषद है, परम कल्याण, जो आत्यंतिक तुम्हारा जो लक्ष्य है, दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, उसके निमित्त है। और इसलिए संकल्प मुक्त होना और संकल्प मुक्ति का विज्ञान देने जा रहे हैं कृष्ण। अगला सूत्र लेते हैं। ये बता दिया तो आसानी से समझ पाओगे, नहीं तो ऐसे नहीं समझ पाओगे। ये आदिशंकर के भी भाष्य पढ़ो, मधुसूदन सरस्वती को पढ़ो, श्रीधरी टीका 50 पढ़ो, फिर भी नहीं पले पड़ेगा अंदर से, जब तक समझ में नहीं आएगा। तो ये दूसरा श्लोक है, अगला श्लोक लेते हैं इसको और स्पष्ट करने के लिए। यम संन्यासमितिर्प्राहुर्योगं तं विद्धि पांडव, न ह्यसन्न्यस्त संकल्पो ह्यसन्न्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। इसकी व्याख्या कर दिया हूं, अब समझ पाएगा, आप समझ पाओगे। न ह्यसन्न्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। हे अर्जुन, जिसे विद्वत लोग, और विद्वत लोग की यहां पर व्याख्या करते हैं आदिशंकर या मधुसूदन सरस्वती या सभी विद्वान की, श्रुति और स्मृति सर्वत्र, सब शास्त्रों में जो सब शास्त्रों के ज्ञाता हैं, जो विद्वत जन हैं, वो किसे कहते हैं योग और किसे कहते हैं संन्यास, ये बता रहे हैं कि श्रुति स्मृति अर्थात सभी शास्त्रों के ज्ञाता लोग, जो विद्वान लोग हैं, जिसे योग कहते हैं और जिसे संन्यास कहते हैं, वह योग या संन्यास दोनों में से कोई भी या दोनों बिना संकल्प के त्याग के सिद्ध नहीं होता। ना यह संकल्प संन्यस्तो, संन्यस्त संकल्पो, संन्यस्त त्याग, संकल्प का जिसकी व्याख्या करा था, वह चाहे योगी हो या योगी बनना चाहता है, वह सन्यासी या सन्यास में स्थित होना चाहता है, अगर संकल्प का त्याग नहीं किया तो वह योगी नहीं है, वह सन्यासी नहीं है। कृष्ण यहां पर देखिए, कृष्ण भी शास्त्र का उदाहरण दे रहे हैं। कृष्ण योगेश्वर, ये अब बहुत सी सूक्ष्म बातें हैं यहां पर देखें, ये योगेश्वर कृष्ण हैं। अब ये नहीं कह रहे कि मैं कह रहा हूं। एक और बात आपको बताता हूं, श्रीमद् भगवद गीता, विशेष रूप से वेदांत दर्शन में आपको बताता हूं कि श्रीमद् भगवद गीता प्रस्थान त्रय हैं, जो 3 मुख्य ग्रंथ हैं, उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता और ब्रह्म सूत्र, और अनंत प्रक्रिया ग्रंथ हैं, विवेक चूड़ामणि वगैरह, हजारों हैं वो तो, पंचदशी वगैरह। प्रस्थान त्रय का यह एक ग्रंथ भगवद गीता इसलिए नहीं, किस लिए है? अधिकांश लोग कहेंगे अरे साक्षात भगवान की वाणी है। वेदांत दर्शन को यह मान्य नहीं है। वेदांत दर्शन दर्शन है, दर्शन, फेथ एंड फिलॉसफी आर 2 डिफरेंट थिंग्स। आप याद करें, दुनिया के किसी भी विश्वविद्यालय में फेथ नहीं पढ़ाया जाता है, फिलॉसफी पढ़ाई जाती है। बहुत अंतर है फिलॉसफी।
फेथ आपका अच्छा है बुरा ये विषय नहीं है भाई। जो क्रिश्चियन है, जो मुस्लिम है, वो वैष्णव शास्त्रों को क्यों पढ़ेगा? चलो ठीक है, अगर फेथ नहीं होगा तब तक नहीं पढ़ेगा। लेकिन वेदांत या योग ये दर्शन है, सांख्य, न्याय, योग, वैशेषिक, अब ये सब दर्शन, ये तो सब पढ़ते हैं दूसरे धर्मावलंबी। दर्शन, फिलॉसफी कि यह दर्शन किस दृष्टि से देखता है, सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, क्या हुई, सृष्टि क्या है, मैं कौन हूं, या क्या, ये फिलॉसफी है। दिस दर्शन, मैं कौन हूं, ये मेरा परिवार, मेरे सगे संबंधी, ये सृष्टि क्या है, ये प्रश्न पूछ रहा है। ये तो बड़ा मौलिक है, ये विश्वास का विषय नहीं है। तो उस पर जो दर्शन, सारे दर्शन दुनिया के, तो ये दर्शन जो वेदांत दर्शन में श्रीमद् भगवद गीता इसलिए नहीं रखा गया है कि योगेश्वर कृष्ण की वाणी है, विष्णु के अवतार है, नहीं। और इसका प्रमाण ये है, इसलिए इसकी व्याख्या कर रहा हूं कि स्वतः कृष्ण ही प्रमाण ये कह रहे हैं। ये स्वतः श्रुति और स्मृति, यहां पर जो प्राहुर माने ज्ञानी लोगों का, तो यहां पर व्याख्या में बोलते हैं सब विद्वान के प्राहुर मतलब जो शास्त्रों के, श्रुति और स्मृति दोनों के सभी विद्वद्जन हैं, वो कहते हैं कि जो संकल्पों का त्यागी नहीं है वह तो न जोगी है और न सन्यासी है। तो कृष्ण को भी वहां पर देखिए, कृष्ण आप बोलते हो चोरी करता है अपना मन से कृष्ण की बाड़ी, वो शास्त्र सम्मत बात, इसलिए उपनिषद भी बोला जा रहा है। ये उपनिषद सम्मत, हाँ किस लिए है? ये एक उपनिषद है और उपनिषद सम्मत ज्ञान दिया है कृष्ण, इसलिए प्रस्थान त्रय में है। और वेदांत दर्शन में बड़ा ही स्पष्ट मत है, जहां अगर भगवद गीता के किसी श्लोक में उपनिषद हैं और ब्रह्म सूत्र है, वहां इसमें अगर कॉन्फ्लिक्ट है, कहीं पर आपको लगता है नहीं कहीं पर कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन आपको जहां पर दिखता है कि नहीं ये तो कृष्ण की वाणी, यहां पर तो उपनिषद की वाणी, तो वहां कृष्ण की वाणी स्वीकार्य नहीं है वेदांत दर्शन को। कृष्ण की वाणी इसलिए स्वीकार्य है कि वेदांत ब्रह्मसूत्र शब्द का यहां पर सूत्र, ये स्वतः उस समय ब्रह्मसूत्र हजारों वर्ष पूर्व का है, ये स्वतः बोलते हैं कि ब्रह्मसूत्र की वाणी में। तो भगवान कृष्ण भी यहां पर बोल रहे हैं कि ये मैं नहीं कह रहा हूं, सभी हमारे शास्त्र कह रहे हैं। और इसीलिए ऐसा न माने कि अरे मेरे गिरधर गोपाल तूने ये तो कह दिया वो कह दिया, लेकिन गिरधर गोपाल ने शास्त्र की बात की है, उपनिषद की व्याख्या की है, हमारे सारे पुराणों का सारांश है, सारे वेदों का सारांश है। ये इसकी गहराई को समझो, अपनी कोई मनमानी बात नहीं कहते हैं। राजनेता नहीं है पॉलिटिकल पार्टी, जिसको मन करे देशद्रोही घोषित कर दे, जिसको मन करे राष्ट्रभक्त घोषित कर दे, नहीं, हजारों काल से आपकी विद्या नहीं स्वीकार्य होगी। तो एक तो ये बात हो गई। अब कह रहे हैं कि संकल्प मूल प्रामाणिक योगी और प्रामाणिक सन्यासी के लिए कीवर्ड, कैचवर्ड, जो मूल शर्त क्या है, मौलिक सर्वाधिक मूल शर्त क्या है, वह जो बीज मंत्र क्या है, संकल्प मुक्ति, संकल्पहीन होना। और ये संकल्प बार बार आएगा भगवत गीता में अनंत, और वहां पर व्याख्या में लिखेगा कामनाओं का ताप। लेकिन यहां पर वो बताऊंगा आपको, खोलूंगा या अगले में, कि वास्तव में कामना तो कामना है, दिखती है। कामना का हमने सोच लिया, अच्छा भोजन करने की इच्छा, वस्त्र पहनने की इच्छा, किसी प्रकार की भोग की नहीं करना हो जाती है क्या? आप देखिए, और प्रबल हो जाती है कामना, उसका कामनाओं का विज्ञान। किसी प्रकार के भोग की जो कामना होती है, अगर मन से रोको और प्रहार करती है, रोक नहीं पाओगे। वो कैसे रुकेगी? जो सुबह में विद्या बताई थी, जैसे मन को रोकने की मैंने क्या विद्या, रोकने की कोशिश करो, नहीं रुकेगी। उसकी माँ को पकड़ लो, उसके देह को, तो क्या प्राण, उसका प्राण है। उसी तरह से कामनाओं वासनाओं की माँ क्या है, उसका स्रोत क्या है, उसका उद्गम स्थल है। गंगोत्री से पकड़ो, गंगा को पकड़ना है, गंगोत्री से पकड़ो। तो बोलते हैं ना, हम भ्रष्टाचार पर वैश्विक स्तर पर और देश का स्तर पर काम करते हैं, तो बोलते थे हम खुद टेलीविजन पर, ये जो केंद्र सरकार है, प्रधानमंत्री हैं और सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, ये भ्रष्टाचार की गंगोत्री हैं। गंगोत्री है बोलता, प्राउड सामने बैठे रहते थे, आप गंगोत्री हो, आप ही प्रारंभ कर रहे हो। छोटा उसको पकड़ दिया, डिसमिस कर दिया, वीडियो को कर दिया डिसमिस, इंजीनियर को कर दिया, नहीं, सीधा बोलता था। सुप्रीम कोर्ट में सीधा बोलता, नहीं ये मुख्यमंत्री शामिल है। संन्यास ले रहा था उस समय की घटना, उसके बाद भी, इसलिए फंसा।
गंगोत्री तुम हो, अर्थात स्रोत तुम हो, प्रधानमंत्री तुम्हारा, केंद्रीय मंत्री तुम्हारा, मुख्यमंत्री वहां से कमीशन खाते हैं, तो यहां तक कैसे घटेगी घटना। यहां पर बताते हैं कि अगर इसके विपरीत भी जो, अगर ईमानदारी भी कहां से है। आज भी मां को बोल रहा था मैं कि देख, मां ने संस्कार डाले हैं जो भी जिस तरह के ब्रह्म विद्या के, अध्यात्म के, परमात्मा के तो सारी संतानों में आ गया है। मां दूसरे तरह की रहती तो बच्चों में भी संस्कार वहीं आए थे। तो स्रोत, उद्गम स्थल जो स्रोत है, जो जड़ है, उसको पकड़ रहे हैं कृष्ण यहां पर। और तुम्हारे जीवन में भी उस जड़ को पकड़ो। ये 18 अध्याय आपको समझना आवश्यक नहीं। अरे बद्रीनाथ जाना है तो बद्रीनाथ के लिए एक मार्ग पर्याप्त है। 18 प्रकार से जाकर क्या करोगे? नाटक करना है, गिनीज बुक कर, एक परमात्मा को पाना है। तो ये 18 प्रकार से तो दे दिया है। अर्जुन को नहीं समाई, उसका तो निमित्त बना करके बनाने के, इसमें से एक भी अध्याय अपने आप में सब पूर्ण है। मार्ग है, 18 मार्ग है। तो इस मार्ग में, और मैं तो कह रहा हूं पूरा, मैं समझ रहा हूं कि अर्थ तो बता दूंगा मैं, आप कुछ 20-25 श्लोक भी समझ जाएंगे, अभी कल्याण हो जाएगा। और ये जो अभी बात जो बता रहे हैं, कृष्ण बोल रहे हैं, इसके महामंत्र को पकड़ें कि आपका जो सबसे बड़ा जो संशय होता, द्वंद्व होता, वो मैंने बता दिया कि ये जो प्रश्न उठता है कि भाई मैं कामना मुक्त होकर दुकानदारी नहीं करता, मैं नौकरी करता हूं पैसे के लिए, और बहुत स्वाभाविक बात है भाई, भोजन चाहिए, उसको परिवार चलाना है। तो वहां पर ये बता रहे हैं कि इसलिए जब तक इस तरह की क्रियाएं हैं और वो दायित्व हैं, तब तक वह ब्रह्म विद्या नहीं, इसलिए नहीं दी जाती थी। जब आप इससे मुक्त हो जाते थे, इसलिए सन्यास भी यहाँ पर लगभग 70-75 वर्ष में दिया जाता था। आपने 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य पालन करके अध्ययन किया, फिर शादी करते थे और धन अर्जन करते थे 50 वर्ष तक। उसके बाद वानप्रस्थ भी सीधे वन में नहीं चले जाते थे, बच्चों का भी ध्यान रखते थे। ये व्यवस्था हमारी वानप्रस्थ की सबसे सुंदर, बच्चों का भी ध्यान रख रहा हूं, लेकिन जा रहा हूं ऋषिकेश, जा रहा हूं वृंदावन, जाता हूं आता हूं। ठीक है बेटा, आज तो फोन से पूछ लेते हैं कि, लेकिन आ जाते थे 1 साल 2 साल 5 साल, बेटा इस धन को ऐसे संभालना, इस राज्य को ऐसे संभालना, इस जमीन को ऐसे संभालना, धीरे धीरे। लेकिन वो मुक्त हो रहा है, वो रहेगा तो संकल्प रहेगा, ये बता रहा हूं। घर रहेगा तो संकल्प रहेगा, संभालना पड़ेगा। और धीरे धीरे देखो, गैर जिम्मेदार लोग नहीं हैं, पैदा किया है, संतान पैदा किया है, परिवार है, तो उसका पालन तो करना पड़ेगा आपको। तो वो करना है, प्रामाणिकता से जिएंगे। 25 वर्ष जो कर दिया, अब पुत्र वधू है, पुत्र है, उसके हाथ में चाबी दे दी और मार्गदर्शन भी करेंगे 25 वर्ष तक। धीरे धीरे देखते रहे बेटा कहीं फिसल तो नहीं गया। और 70-75 वर्ष आने पर संबंध पूरा विच्छेद, जो याज्ञवल्क्य कहते हैं मैत्रेयी को और कैत्यायनी को, हे प्रिय अब मुझे अनुमति दो, दोनों के बीच में ये धन बांटने जा रहा हूं, आधा आधा ले लो, क्योंकि अब मैं संन्यास लूंगा। वास्तव में ब्रह्मनिष्ठ है, ब्रह्मज्ञानी है उस अर्थ में, लेकिन संन्यास की वहां पर महत्ता की, ब्रह्मज्ञानी है लेकिन ब्रह्मनिष्ठ होना अलग बात है। उस अवस्था में जब तक न जाएंगे तब तक मुक्ति नहीं होगी। तो विद्या यहां पर ब्रह्म ज्ञान के लिए, संन्यास के लिए जोग के दी गई है। यहां पर नाटक कर रहा है, दुकान में बैठा के, आ जाओ स्टूडेंट को ये बता रहा हूं, बता रहा हूं, वहां पर बता दे, फोकस कंसंट्रेशन तो बता दे। लेकिन वह जो निष्काम कर्म जो का कुतर्क करके तू ये करता है और उल्टा बोलता है, कुछ बोलेंगे नहीं नहीं भाई बिजनेस करो, फल की इच्छा छोड़ दो। सबसे बड़ा ओसामा बिन से बड़ा ज्यादा आतंकवादी है, मूर्ख है तुम्हारा अन्य। तुमने व्यवसाय किया है, तुमने व्यापार किया है, वो धन कमाएगा, उसी के लिए किया है। 80,000 श्लोक हमारे धन कमाने की, भोग कमाने की विद्या है योग की। धन कमाना पाप नहीं है, भोग करना पाप नहीं, भोग विद्या है, पूर्व मीमांसा। लेकिन अब ये 80,000 वाला जो जीवन है, यानी पूर्व मीमांसा का, जो कर लिया, भोग कर लिया, संतान पैदा कर लिया, राज्य देख लिया। अब जब ब्रह्म विद्या के लिए आए हो शरणागति, और तब कह रहा है गुरु कि संकल्प का, अब गए हो परम तत्व को जानने के लिए। राजा हो या महाराजा, अगर अज्ञानी होकर के चले गए, ईशावास्य उपनिषद का 2 या 3 ही श्लोक, ये जीवन रहते रहते उस तत्व को जान लिया तब तो जीवन सफल हुआ, नहीं तो आत्महंता हो गया, नष्ट हो गया, जीवन भी नष्ट हो गया। बार बार उपनिषदों में है। कृष्ण कह रहे हैं भगवत गीता में, उसमें द्वैतवादी हो या विशिष्टाद्वैती हो, देती हो, कोई संभावना नहीं। कृष्ण कह रहे कि चाहे एक पल भी पहले हो, लेकिन तुम्हें बोध होना चाहिए अपने तत्व का, तभी मोक्ष है। मृत्यु के पश्चात मोक्ष नहीं है, कल्याण नहीं है। भगवान कृष्ण इवन जो गोलोक धाम या सायुज्य सालों की मुक्ति की बात करें, उसको भी मान लो तो वो पहले तुम्हारा कर्म इस शरीर की
मृत्यु के पूर्व होना चाहिए, बाद में नहीं हो सकता। 99% तो हिंदुओं को भी पता नहीं, सोचते हैं अच्छा मेरी माँ मर गए, मेरे पिताजी, वो कर्म कांड करा दूं, अब जाएंगे वहां पर। कुछ तेरे करने का उससे कुछ कोई जीरो इम्पैक्ट, अपने सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहे हो और उनकी शुभकामना के लिए, शांति के लिए कर रहे हो, ठीक है, लेकिन पोस्टिंग हो चुकी। द मोमेंट द सोल हैज डिपार्टेड द पोस्टिंग हैज बीन डिसाइडेड। इसलिए इस बार बार कह रहा हूं कि जब निष्काम, नहीं तो भगवत गीता भी कर दूंगा और आकर के पूछोगे बेटी कोई आ जाए, स्वामी जी मैं मिस इंडिया कंटेस्ट में भाग लेने जा रही हूं और मैं फर्स्ट आ जाऊं, कुछ ट्रिक बता दो भगवत गीता के। बता रहे हैं, बहुत सारे बताते हैं, ट्रिक बताते हैं, मैं भी बता दूंगा, उनसे ज़्यादा जानता हूं। लेकिन बेटे जिस उस ब्यूटी कंटेस्ट में जा रहे हो तो उसकी टिप मैं भी बता सकता हूं और भी बता देंगे। लेकिन जो विद्या मैं जानता हूं, उस ब्यूटी कंटेस्ट की विद्या जानता हूं जहां पर उद्घोष मैं करता हूं, और मेरे प्रवचन सुने होंगे कि समस्त सौंदर्य का अधिष्ठान मैं हूं। इस सृष्टि का समस्त ब्यूटी क्वीन की मानसिकता का व्याख्या कर रहा हूं आधुनिक, और प्रतिदिन $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री है ब्यूटी की। आदिशंकर बोलते हैं, उपनिषद बोलते हैं, अष्टावक्र आत्मानम अति सुंदरम, आत्मानम अति सुंदरम। बेटे मैं वह सौंदर्य की विद्या जानता हूं, मैं वह सौंदर्य का महाविज्ञान जानता हूं, उस सौंदर्य का वैज्ञानिक हूं जिस सौंदर्य के जान लेने, प्राप्त कर लेने के पश्चात इस सृष्टि में जितने सौंदर्य तुमने देखे हैं, भोगे हैं, देखोगे, राख मात्र भी नहीं लगते हैं मेरे अपने आत्मानंद के सौंदर्य के। तो ऐसा नहीं कि टिप्स नहीं बता सकते हैं, लेकिन उस सौंदर्य का महाविज्ञान बताऊंगा जो कभी मिटेगा नहीं, टूटेगा नहीं, जिस पर मेकअप नहीं चढ़ाना पड़ेगा, वह मेरी आत्मानंद का सौंदर्य है। अब यह छोड़ करके चूंकि ब्यूटी क्वीन बनने वाली हो या कुछ दूसरा, तो मुझे 2-4-10 लाख रुपया दे दोगे, गुरु बना लोगे, दिखा दूंगा टीवी पर, देखो ये हीरोइन मेरी चेली है, और ये भागने लगेंगे। तो ये तो तुमने अपना अनादर किया, तो तुमको शुभकामना करो, मुझे कोई समस्या नहीं है। लेकिन बार बार यह बता रहा हूं, हमें वह विराट तत्व की उपलब्धि जो ब्रह्म विद्या, योग शास्त्र, उपनिषद करा रहे हैं, जो दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति कराना है, कि वह सौंदर्य प्राप्त करना है जो नष्ट न हो, वह सुख, वह प्रेम, वह आनंद हमें प्राप्त करना है जिसे कोई छीन न सके, जो फीका न हो। हम भी वही खोज रहे हैं, जो महाकामी खोज रहा है वही महारामी भी खोज रहा है, जो योगी खोज रहा है भोगी भी वही खोज रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये उद्घोष कहीं नहीं मिलेगा, लगेगा बड़ा अटपटी बात कह रहे हो, लेकिन तत्व समझो। जो योगी खोज रहा है भोगी भी वही खोज रहा है, जो रामी खोज रहा है कामी भी वही खोज रहा है, जो उपासना में खोज रहा है उपासना में भी वही खोज रहा है। लेकिन दिशा दोनों की विपरीत है। एक शाश्वत सनातन अक्षय भंडार को खोज रहा है और एक क्षणभंगुर में जा रहा है। प्रेम की प्यास, आनंद की, सुख की प्यास, सौंदर्य की प्यास सभी प्राणियों में है। अंतर क्या है? कामी किसे कहते हैं? क्षुद्र क्षणभंगुर में, बाह्य विषय में वो कामी 2 क्षण के लिए मिलेगा वो भोग। और रामी का क्या तात्पर्य? रामी भी सुख खोज रहा है, लेकिन अक्षय सुख। ब्यूटी क्वीन भी खोज रही है, मैं भी सौंदर्य खोज रहा हूं, लेकिन आत्मानम अति सुन, अनसरपासिंग ब्यूटी, नो ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड कैन सरपास दैट ब्यूटी ऑफ द आत्मन। एक बार उस सौंदर्य को जान लिया तो उस पर न नहाना है, न धोना है, न तेल है, न फुलेल है, न कॉस्मेटिक, कुछ नहीं, वो मेरा स्वरूप ही है। तो कामी और रामी समझिए, खोज रहे हैं दोनों एक ही चीज, लेकिन एक हड़बड़ी में क्षुद्र मूर्ख है तो 2 मिनट के लिए मिल जाए कोई बात नहीं, और जो ज्ञानी है उसने बार बार भोगा, आया नहीं चला गया, सौंदर्य भोगा, प्रेम भोगा, सुख भोगा, सब तो आया गया। गरीब से गरीब आदमी भी कोई ना कोई तो सुख भोग रहे हैं, लेकिन आता है जाता है, आता है जाता है। जब देख लिया तब लगा रे, तो लगता है कि है आनंद।
आया नहीं कि चला गया, तब वैराग्य होता है और तब विवेक बुद्धि से ब्रह्मनिष्ठा, ये अध्यात्म योग शास्त्र उपनिषद की आवश्यकता है। ये बड़े